स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है चैप्टर 11 अभ्यास 11B का है, यानी कि अभ्यास 11B का। तो इसमें हम लोग अभ्यास 11B का सलूशन देखेंगे, हल देखेंगे। तो इसको हल करने से पहले कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं इस अभ्यास से संबंधित, फिर हम लोग इस अभ्यास को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ से हमारे शुरू हो रहा है टॉपिक क्या कह रहा है यहाँ पे? टॉपिक है कह रहा है दैनिक जीवन संबंधी प्रश्नों में एक अज्ञात राशि को यानी कि रेखीय समीकरण की सहायता से ज्ञात करना। यानी कि दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न प्रयोग किए जाते हैं जिसमें एक अज्ञात राशि होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि माना, ठीक ना, यानी कि माना यक्स बराबर, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यक्स बराबर क्या है, तो अगर जब माना का प्रयोग आएगा, मान लेंगे हम उसको, तो वह क्या हो जाएगा? एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि एक ही यक्स उसमें क्या किया गया होगा? माना गया होगा, वो भी बिना पावर का। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि पार्श्व चित्र में समीकरण बनाइए, यानी कि समीकरण बनाया गया है और यक्स का मान जो है कि हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि पूरी इसकी जो टोटल लंबाई है कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और आधा जो यहाँ से जो लंबाई है इसकी वह कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यह जो लंबाई है वह 5 सेमी है, पूरी जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे यक्स माना गया है, ठीक। तो अब यक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले इसे क्या कर सकते हैं? तो केवल यहाँ पे मान नहीं ज्ञात करना है, केवल यहाँ पे समीकरण बना के दिखाना है। तो समीकरण बनाने के लिए हम लिख सकते हैं कि यक्स प्लस, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यक्स प्लस 5 बराबर कितना? 15, ठीक है। यानी है क्या? यक्स सेमी, ठीक है, यानी कि यक्स सेमी, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यक्स सेमी, और उसके बाद से प्लस क्या है? 5 सेमी, ठीक है, 5 सेमी। तो यह दोनों मिलके कितना हो जा रहे हैं? 15 सेमी, ठीक है। कितना हो जा रहे हैं? 15 सेमी। तो यहाँ पे एक समीकरण बन रहा है यक्स प्लस 5 बराबर 15, ठीक है। यह जो है कि यहाँ पे समीकरण बन गया। तो इसी चीज आधारित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जहाँ पे हमें यक्स मानना पड़ता है, और इसका यक्स का मान अगर हम ज्ञात करें तो क्या लिखेंगे? 15। अब इसको हम दूसरे तरफ ले जा सकते हैं जिसको पंचांतर विधि कहते हैं, ठीक है। तो इसको पंचांतर करेंगे तो लिखेंगे 5, यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10, यानी यक्स का मान क्या है? 10 सेमी है। क्या है? 10 सेमी। तभी तो अब यह 10 सेमी हो गया, या 5 सेमी, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? टोटल 15 सेमी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 15 सेमी लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। आगे भी हमारे पास एक एग्जाम्पल ही है, और इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो हम लिख लेंगे माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर, ठीक है, क्या मान लेते हैं? यक्स है। हम मान ही लेते हैं कि एक पुस्तक का जो मूल्य है वो कितना है? यक्स रुपया है, ठीक है। तो अब 5 पुस्तक का, इसलिए 5 पुस्तक का मूल्य, तो 5 पुस्तक का जब मूल्य देखेंगे तो 5 यक्स, यानी कि 5 गुणे यक्स, 5 यक्स रुपया जो है कि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 5 का जान गए, ऐसे ही हम लोग जान लेंगे तथा 7 पुस्तक का मूल्य। तो 7 पुस्तक का मूल्य जानने के लिए क्या करेंगे हम? 7 यक्स रुपये, यानी कि 7 यक्स रुपये हो गए यह, ठीक है। इसको भी रुपया ले सकते हैं, रुपये, यानी कि 7 यक्स रुपये हो गए। तो 5 किताब का 5 यक्स, 7 किताब का यानी कि 7 पुस्तक का 7 यक्स, ठीक। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार, तो अब हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार में प्रश्नानुसार, ठीक है। ध्यान समझेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, प्रश्न को एक बार पढ़ लेंगे। कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य, यानी जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, ठीक है। यानी 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 क्या है? कम है। तो इसमें से हम 14 क्या कर देंगे? माइनस। तो यह जो है कि समीकरण हमारे पास बन करके तैयार होता है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए
हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 5x बराबर क्या हो गया 7x, और इसमें से क्या है 14 कम, तो 5x अब 7 को हम इधर लेंगे तो -7x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं बराबर क्या -14। ठीक, अब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -2x, यहाँ हो गया -14। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया ख़त्म, यानी लिख सकते हैं कि x बराबर -14 बटे -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो x का मान क्या है 7 है, यानी कह सकते हैं कि एक पुस्तक का एक पुस्तक का मूल्य बराबर, एक पुस्तक का मूल्य बराबर 7 रुपये। ठीक है, 7 रुपये, तो यह क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक जो बुक का मूल्य आ जाएगा वह आ जाएगा हमारे सामने 7 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पुनः एक और एग्जाम्पल है, इसमें क्या कह रहा है कि मोहिंदर की वर्तमान उम्र बताइए। तो मोहिंदर की जो है कि वर्तमान उम्र बताना है, यदि वह 10 वर्ष पहले 35 का था, 10 वर्ष पहले 35 का था, तो हम मान लेंगे माना मोहिंदर का वर्तमान या मोहिंदर की वर्तमान आयु बराबर, तो क्या मान लेंगे हम, मान लिए x वर्ष। ठीक है, x वर्ष क्या कर लिए हम, मान लिए मोहिंदर की जो आयु है वो क्या है x वर्ष है। तो अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे हम 10 वर्ष पहले की आयु, तो 10 वर्ष पहले की आयु। अब आज x है तो 10 वर्ष पहले क्या होगा, तो 10 वर्ष पहले क्या कर देंगे हम इसमें से घटा देंगे, तो x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा, x माइनस 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले की आयु x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पहले 35 का था वो। ठीक ना, यानी कि x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 35, क्योंकि 10 वर्ष पहले वह 35 का था। तो जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35, अब इसको पंचांतर करेंगे उधर तो +10, यानी कि x बराबर हो जाएगा क्या 45 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष पहले वह 45 वर्ष का था। ठीक है, यानी ऐसे लिख भी सकते हैं कि अतः मोहिंदर की वर्तमान आयु या आयु बराबर 45 वर्ष है। ठीक है, 45 वर्ष। ठीक है, तो 45 वर्ष का था मोहिंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं यक्ष मान करके प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पर यह जो है कि एक्सरसाइज 11B जो है कि बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास 11B। ठीक है, तो अभ्यास 11B को देखेंगे तो अभ्यास 11B का पहला सवाल कह रहा है निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं यक्ष का मान जो है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में हम देखेंगे तो यक्ष यहाँ पे बना ही है, तो समीकरण बनाएंगे तो लिख सकते हैं यक्ष सेमी, क्या लिखेंगे यक्ष सेमी प्लस 17 सेमी, यक्ष प्लस 17 सेमी बराबर कितना होना चाहिए 30 सेमी। ठीक है, ये 30 सेमी के बराबर होना चाहिए क्योंकि पूरा इसी में है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको सिंपल में यक्ष प्लस 17 बराबर 30 है। ठीक, तो यह हो गया हमारा क्या समीकरण। एक प्रश्न और कह रहा है कि यक्ष का मान बताइए, तो यक्ष के मान के लिए 30 और 17 को जब उस पार ले जाएंगे तो -17। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 10 से 7 जाएगा 3 और यहाँ बचेगा क्या 2 से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 13 सेमी। यक्ष का मान कितना जाएगा 13 सेमी। तो यह क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यक्ष का मान क्या आ गया 13 सेमी आ गया। ठीक है, तो यह हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो ये अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ से है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि राम बड़ा है श्याम क्या है छोटा। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, तो हम हल में मान लेंगे, लिखेंगे माना किसका नहीं पता है श्याम का,
तो जो नहीं पता है वही क्या करेंगे, हम मान लेंगे। माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर यक्स वर्ष। कितना वर्ष? यक्स वर्ष। ठीक है, यक्स वर्ष जो है कि हम क्या किए, मान लिए। ठीक, अब तथा मानना नहीं है, तथा राम की वर्तमान उम्र बराबर कितना है, 28 वर्ष। ठीक है, यह यहाँ पे दिया गया है 28 वर्ष। अब कह रहा है, अब प्रश्नानुसार लिख देंगे हम, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या, प्रश्नानुसार में अब हम समीकरण बनाएंगे। तो कह रहा है राम की जो उम्र है वह श्याम से 5 वर्ष क्या है, अधिक। ठीक है, तो अब श्याम से 5 वर्ष अधिक, यानी कि श्याम का जो उम्र है वह 5 वर्ष क्या होगा, अधिक होगा, किससे, श्याम से। तो अब श्याम से, तो यानी यह हो गया कि यह हमारा समीकरण बन गया कि यक्स का जो मान है, यानी कि यक्स प्लस 5 बराबर कितना होना चाहिए, 28, यानी कि राम की उम्र के बराबर होना चाहिए, क्योंकि लिखा है राम की जो उम्र है वह श्याम से क्या है, तो श्याम से 5 वर्ष ज़्यादा है, यानी कि यह जो है इससे 5 वर्ष क्या है, यानी इससे क्या है, 5 वर्ष ज़्यादा। तो वह समीकरण बन गया। अब हम जब यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 28, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 है। ठीक है, -5 है, तो यक्स बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना, 23 है। ठीक है, यानी 23 वर्ष का जो श्याम है वो कितना है, 23 वर्ष का है। ठीक है, यानी श्याम से 5 वर्ष अधिक, यानी श्याम 23 का है और राम कितने का है, 28 का है। ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका उत्तर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः, लिख सकते हैं क्या, अतः श्याम की उम्र बराबर 23 वर्ष है। ठीक है, कितना, 23 वर्ष। ठीक है, वह जो है कि 23 वर्ष का है। तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो वह संख्या है हल। ठीक है, लिखेंगे माना, हर बार लिखेंगे माना वह संख्या बराबर क्या है, यक्स। वह संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या हो गया। अब कह रहा है किसी संख्या में, यानी कि यक्स में 5 जोड़ने पर क्या मिलता है, 15 मिलता है। तो यक्स का मान निकालने के लिए 15 में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा क्या, यक्स। यानी लिख सकते हैं कि अतः वह संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, अतः वह संख्या क्या है, 10 है। तो यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तो प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे यहाँ से। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, कितनी खरीदी नहीं पता, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितने पेंसिलें खरीदी थी। तो हम हल में लिखेंगे माना शशि ने यक्स पेंसिलें खरीदी थी। ठीक है, खरीदी थी। ठीक, अगर उसने क्या किया था, यक्स पेंसिलें खरीदा था। तो प्रश्नानुसार। ठीक, अब देखो प्रश्नानुसार हो गया। तो पूरा कितना खरीदा था, यक्स, और लिखा है 2 पेंसिल उसने क्या कर दिया, अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो 2 पेंसिल उसमें से क्या हो गए, कम हो गए। अब उसके पास 3 पेंसिल क्या हुआ है, बचा है। तो अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो 3 यहाँ, अब यह 2 माइनस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +2, यानी कि यक्स बराबर कितना हो गया, 5। अतः कहेंगे अतः वह 5 पेंसिलें खरीदी थी। ठीक है, खरीदी थी। कितने पेंसिल खरीदा था वह, 5 पेंसिल। तो यही 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 पेंसिल क्या किया था उसने
खरीदा था। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किग्रा बढ़कर 17 किग्रा हो गया, तो उसका भार पहले कितना था। तो हल हम मानेंगे, माना प्रज्ञा का वजन पहले यक्स किग्रा था, यक्स किग्रा था। ठीक है, मान लीजिए कि उसका वजन कितना था, यक्स किग्रा था। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या हो गया कि अब यक्स किग्रा था, अब 3 किग्रा क्या हुआ, बढ़ गया। अब कितना हो गया, 17 किग्रा। तो इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो -3, तो यक्स में से 17 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 14 किग्रा। अतः प्रज्ञा का वजन बराबर, यानी प्रज्ञा का पहले का वजन लिखते हैं, प्रज्ञा का पहले का वजन बराबर 14 किग्रा। ठीक है, कितना हो गया, 14 किग्रा। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 14 किग्रा की जो है कि प्रज्ञा पहले थी, 3 किग्रा बढ़ गया तो 17 किग्रा की वह हो गई। ठीक है, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक ना, प्रश्नानुसार में डायरेक्ट, क्योंकि फीते की लंबाई कितना है, y मीटर। टोटल फीता क्या है, y मीटर। फीते को 7 बराबर भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और प्रत्येक भाग की लंबाई, यानी एक भाग की लंबाई कितना आ रहा है, 3 मीटर। ठीक, तो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 7 बटे में है तो यहाँ पे गुणे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 7, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 21 मीटर। ठीक है, अतः कह सकते हैं, अतः फीते की लंबाई बराबर 21 मीटर। ठीक है, फीते की लंबाई बराबर 21 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21 मीटर का जो है कि फीता वह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कह रहा है, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है तो वह संख्या है। हल, माना वह संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, वह संख्या यक्स है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, अब कह रहा है कि संख्या का आधा, यानी कि यक्स का आधा माने यक्स बटे 2, यक्स बटे 2 हो गया। अब कह रहा है संख्या का आधा हो गया। अब कह रहा है कि उसकी चौथाई, यानी यक्स बटे 4, उसकी चौथाई का मतलब हो गया यक्स बटे 4 से 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो 10 इसमें जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यक्स बटे 2 बराबर यक्स बटे, अब इसको हम अगर लॉसा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4, तो 4 एकम में 4 और 4 दहा में 40। अब तीजे गुणा कर लेंगे, यक्स का यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 4x, इसका इसमें करेंगे तो 2 ब्रैकेट में यक्स प्लस 40 ऐसे हो जाएगा। अब 4x ऐसे रहने देंगे, 2 का यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और 2 का करेंगे 40 में तो 40 दूना 80। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2x को 75 करके इधर ले जाएंगे तो 4x माइनस कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, 2 चौक यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 80 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 80। ठीक है, 80। अब क्या करेंगे हम, 4x से 2x क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 80। जब x का मान लिखेंगे तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 2, तो x बराबर लिखेंगे 2 चौको 8, यानी कि 40। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अतः वह संख्या क्या है, 40 है। ठीक है, वह संख्या क्या है, 40 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, वह संख्या क्या होगी, 40 होगी। ठीक है, यानी 40 का 1/2 और उसी संख्या का 1/4 से क्या है, 10 अधिक है तो क्या है, 40 है।
चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटा जाए कि उसमें से एक दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे क्या हों, अधिक हों। ठीक है, हल में हम लिखेंगे क्या, माना पहले ठीक ना, यानी कि 2 ठेले हैं तो पहले ठेले पर संतरों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं, यक्स। हम मान लेते हैं पहले ठेले पे कितनी संख्या हो गई, यक्स हो गई। ठीक है, तथा दूसरे ठेले पर संतरों की संख्या बराबर तो अब दूसरे ठेले पे कितना, चूँकि दूसरे ठेले पे पहले ठेले से 50 संतरा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यही कहा गया है कि 50 संतरा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अब हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में अब चूँकि दोनों संतरों को जोड़ने पर, यानी पहले ठेले के और दूसरे ठेले के अगर संतरों को हम जोड़ते हैं तो 550 संतरे हमारे पास होने चाहिए। अब यही हमारे पास क्या बना, इक्वेशन बना। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसी समीकरण को सॉल्व। तो यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, यक्स जो है कि यह हो जाएगा 2, यानी कि 2 यक्स यह हो गया और प्लस क्या हो गया 50 बराबर हो गया 550। अब 2 यक्स और 50 इसको क्या करेंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 550 माइनस क्या हो जाएगा 50। अब 2 यक्स बराबर हो गया क्या 500, क्योंकि 550 से घटाएंगे तो 500 जो है कि दूसरे तरफ लिख लेते हैं। तो अब यह हो गया 2 यक्स बराबर क्या आ गया 500। ठीक, तो अब यक्स बराबर क्या लिखेंगे, यक्स बराबर लिखेंगे 500/2। तो यक्स का मान कितना आ गया 250, यानी कह सकते हैं अतः लिख सकते हैं अतः पहले ठेले पर संतरों की संख्या तो पहले ठेले का माना गया था क्या यक्स, यानी कि यक्स बराबर कितना 250, तथा दूसरे ठेले पर संतरों की संख्या, चूँकि दूसरे ठेले पर क्या है, दूसरे ठेले पर है यक्स प्लस 50। ठीक है, तो यक्स का मान कितना है 250 और धन क्या करेंगे इसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 300। ठीक है, तो पहले संतरे पे 250, सॉरी पहले ठेले पे 250 और दूसरे ठेले पे 300 संतरे जो है कि आएंगे। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए यह था प्रश्न नंबर 8। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यहाँ से है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हम हल करते हैं। 9 का ए में कह रहा है कि x + 6 बराबर 10। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, ठीक है 6 घटाने पर दोनों पक्षों से क्या कर देते हैं 6 घटा देते हैं। तो हो जाएगा x + 6 - 6 बराबर 10 - 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो x बराबर 4 ही क्या है इसका उत्तर है। केवल हल करना है, जांच नहीं करना। ठीक है, चलिए बी को देखते हैं। बी में है x + 9 बराबर 5। तो इसमें लिख देंगे दोनों पक्षों में 9 घटाने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में से क्या कर देते हैं, में 9 घटा देते हैं। तो x + 9 - 9 यहाँ हो जाएगा 5 - 9। तो यहाँ 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ इसमें से घटाएंगे तो -4। तो -4 ही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक में आ गया 4 और एक में आ गया -4। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इसमें जो है कि पंचांतर विधि से, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समीकरण को पंचांतर विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो पहला इसमें लिखते हैं ए। तो पंचांतर विधि आसान होता है क्योंकि मान को पंचांतर करने से केवल चिन्ह बदलता है। जैसे p बराबर लिखें तो 21 हमारा वहीं रहेगा, 19 को उधर ले जाएंगे तो -19। ठीक है, अब घटा लेंगे तो अब यहाँ से बच जाएगा हमारा क्या, 9 2, तो यहाँ बच जाएगा 2। तो 2 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। p का मान कितना आ गया, 2, a का आ गया 2। अब देखेंगे हम लोग b में है n - 7 बराबर 8। तो n बराबर, अब 7 जब दूसरे तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो n बराबर 8 7 15। तो 15 क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। यह जो है कि पंचांतर विधि है। ठीक है, तो 10वां का ये हो गया, 10वां का बी। अब देखते हैं 10वां का सी। यहाँ से है 10वां का सी। तो हल में हम लोग 10वां का सी देखेंगे। सी में कह रहा है x - 11 बराबर 20। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 20 और इसको 11 को जब दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +11 हो जाएगा। यानी x बराबर हो गया 31। x बराबर क्या हो गया, 31। यही जो है किसका आंसर हो गया। तो ए सी हो गया। उसके बाद लिखेंगे डी। तो डी में है 7 बराबर y + 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y को यहीं रहने देते हैं और 8 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, 8 है। यानी आएगा -1 बराबर y। यानी कह सकते हैं कि y बराबर -1। ठीक है, दोनों को हम इधर से उधर पलट सकते हैं। तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, एक और है e। तो e में लिखा है x + 5 बराबर 0। x यहाँ पे प्लस है, यानी कि x + 5 बराबर 0। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, और x हमारा ऐसे रहेगा और 5 को जब दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वह हो जाएगा -5। तो -5 ही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह था इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। वीडियो जो है कि यहीं पे समाप्त होता है।